हेलो फ्रेंड्स, हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक अप्रोच क्या हैं। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया कि सेल्फ बिलीफ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और स्मार्ट शेड्यूलिंग का रोल साइंटिफिक अप्रोच में क्या हो सकता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस एंड फॉलो अंटिल यू सक्सीड एलिमेंट्स का रोल साइंटिफिक अप्रोच में क्या होता है। हाउ टू डू प्रैक्टिस। Racon has developed a SV approach. This is a methodic approach and that is called simulation and validation approach. And why we need it? Friends, आपके गेट का एग्जाम जो कि अप्रॉक्स 3 आवर्स का होता है और आप साल भर या 2 साल उसकी तैयारी करते हैं, आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए उस पर्टिकुलर डे में सिर्फ 3 घंटे का समय मिलता है। और आप देखेंगे कि उस पर्टिकुलर पीरियड में आपके पास नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट जो होते हैं मोर देन थाउजेंड्स होते हैं, जो फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए वो मोर देन 3000 होते हैं। तो ये सब कैसे होगा? ये सब कुछ होगा आपके ब्रेन के थ्रू। आपका ब्रेन कितनी अच्छी तरह से सारी डिटेल्स को रिकॉल कर सकता है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर डे में आप परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आप देखेंगे कि माइंड की जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी होती है वो इंटरमिटेंट पैटर्न या मैं जिसे बोलूँ एक नेचुरल फिनोमिना को फॉलो करती है। ये नेचुरल फिनोमिना होता क्या है, इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। फ्रेंड्स, आपने अगर हाइड्रोलॉजी पढ़ी है या नहीं भी पढ़ी तो आप एक छोटे से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यहां समझ सकते हैं कि से फॉर एग्जांपल ये एक सॉइल है और ये आपको वाटर दिख रहा है। अगर इस पर्टिकुलर ग्राउंड में रेनफॉल जिसकी रेट है 10 सेंटीमीटर पर आवर, इस रेट से अगर रेनफॉल हो रहा है तो कैसे पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा रेनफॉल रन ऑफ में कन्वर्ट होगा या नहीं? आप देख सकते हैं ये डिपेंड करेगा कि सॉइल की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी क्या होगी। आप चेक करेंगे कि आपका सॉइल इन रेनफॉल को एब्जॉर्ब किस रेट से कर रहा है। आप देखेंगे कि अगर सॉइल की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी 5 सेंटीमीटर पर आवर है तो क्या होगा? अल्टीमेटली इस पूरे का पूरा रेनफॉल इस सॉइल के अंदर नहीं जाने वाला, बिकॉज इस सॉइल की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी लिमिटेड है। तो 5 सेंटीमीटर पर आवर का रन ऑफ जनरेट होगा यहाँ पे। क्या होता अगर इसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर ना होकर 2 सेंटीमीटर पर आवर होती? तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा वाटर इस सॉइल के अंदर चला जाता, बिकॉज इसकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। सो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके माइंड की ग्रास्पिंग कैपेसिटी क्या है, किस रेट से आपका माइंड चीजों को ग्रास्प कर पा रहा है। अब देखो, आपको नंबर ऑफ फॉर्मूलेज जो याद रहने हैं वो मोर देन 3000 है, जो कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं वो मोर देन थाउजेंड्स है। सो ये एक दिन में नहीं होगा। आप देखो, ये जो फिनोमिना है वो हॉटन कर्व फॉलो करता है। हॉटन कर्व जो बताता है कि आपकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी या सॉइल की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती चली जाती है। तो ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जो एक दिन में एक सब्जेक्ट्स कवर कर पाते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोलॉजी की बात करूं तो 5 घंटे में आपकी हाइड्रोलॉजी खत्म हो जाती है। बट क्या उन 5 घंटे तक आपका ब्रेन उस पूरी की पूरी हाइड्रोलॉजी को समझने में समर्थ है? वो डिपेंड करता है कि आपकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी क्या है। तो फ्रेंड, इसके लिए आपको जो रूल फॉलो करना होगा या जो टेक्निक फॉलो करनी होगी वो है एसवी अप्रोच। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सिमुलेशन एंड वैलिडेशन अप्रोच है। किस तरह से आपने अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दी है, जिसे मैं कहता हूं सिमुलेट किया है। आपने ब्रेन को सिमुलेशन कैसे किया है, दैट इज योर ट्रेनिंग पार्ट। से एस, दैट इज सिमुलेशन, इज नथिंग बट द ट्रेनिंग ऑफ योर ब्रेन, एंड वी, दैट इज वैलिडेशन, एंड दैट इज टेस्टिंग ऑफ योर ब्रेन। जितनी बार अपने ब्रेन को आपने ट्रेन किया और टेस्ट किया, तो जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आप ये प्रोसेस रिपीट करेंगे उतने अच्छी तरह से आप किसी एग्जाम के समय आप उसको रिकॉल कर पाएंगे। तो आपका ब्रेन उन चीज़ों को ये रिकॉल बहुत ईजिली कर पाता है जिसकी ट्रेनिंग और टेस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से हुई है, और ये चीज़ आप बचपन से ही देखते आ रहे हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फॉलो दिस 2 बेसिक स्टेप्स। फर्स्ट वन इज FRR, दैट इज फीड, rest and revise. Friend, what is feed, rest and revise? Let me explain you. You just select 2 subjects. Say first one is fluid mechanics and other one is say strength of material. आज मैंने fluid mechanics का पहला चैप्टर पढ़ा। Then next day मैं अपने ब्रेन को FM के लिए रेस्ट देना चाहता हूँ, fluid mechanics के लिए मैं रेस्ट देना चाहता हूँ। So it would be my feed, then rest, and alternate day I will revise what I have studied in my फर्स्ट डे ऑफ फीडिंग। और जब आपका ब्रेन फ्लूइड मैकेनिक्स को रेस्ट दे रहा होगा तब आप चाहे तो आप स्ट्रक्चर एनालिसिस या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो फ्लूइड मैकेनिक्स ना हो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के रेस्ट वाले दिन आप दूसरे सब्जेक्ट को फीड करेंगे, देन जहां पे फ्लूइड मैकेनिक्स रिवाइज हो रहा होगा आप उस सब्जेक्ट को रेस्ट देंगे, एंड फाइनली आपको
अगेन इसको रिवाइज करना होगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फीड, रेस्ट एंड रिवाइज। आप अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दे रहे हैं या मैं कहूँ सिमुलेट कर रहे हैं एंड देन आप अपने ब्रेन को टेस्ट कर रहे हैं या मैं उसे कहूँ कि आप उसे वैलिडेट कर रहे हैं। और ये गेट के एग्जाम या किसी भी एग्जाम में जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप इस प्रोसेस को करेंगे उतने स्ट्रांगली आपका ब्रेन उन चीजों को रिकॉल कर पाएगा। फ्रेंड्स, आप देखेंगे सबसे ज्यादा वेटेज जो एग्जाम में होता है वो होता है न्यूमेरिकल्स का। थ्योरी वाले पार्ट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो फीड, रेस्ट, रिवाइज से आप बहुत इजीली कर पाएंगे। जो दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है जो कि जिसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, मैं बोलूंगा आपको कि आप अपने सारे सब्जेक्ट्स के जो भी चैप्टर्स हैं उनके लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस को इन 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। व्हाट इज लेवल 1? इट इज जस्ट फॉर्मूला बेस्ड। अगर आपको 3000 फॉर्मूलेज एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन याद है तो लेवल 1 के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे इजिली। पार्शियल कॉन्सेप्चुअल इज लेवल 2। अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है तो आप लेवल 2 के क्वेश्चन भी बहुत इजीली कर पाएंगे। एंड लेवल 3 इज आउट ऑफ बॉक्स। आप देखेंगे हर साल गेट के एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कभी भी आप में नहीं पढ़े। फुली कॉन्सेप्चुअल, आउट ऑफ बॉक्स, या मैं बोलूं ये जो सेगमेंट है वो फुली रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस, या मैं कहूं इस पर्टिकुलर लेवल 3 के क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो इंटायरली डिफरेंट होंगे पार्शियल, कॉन्सेप्चुअल और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं। ईयर 2011 का क्वेश्चन पेपर अगर आप गेट का उठा के देखें तो आप देखेंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से प्रोबेबिलिटी पे भी बेस्ड आए हैं और डिले एंड क्यू एनालिसिस पे बेस्ड आए हैं जो आप जनरली सेमेस्टर के एग्जाम में नहीं पढ़ते हैं। और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर्स ने जो बुक लिखी है आप देखेंगे कि वो क्वेश्चंस उस बुक से ही मिलते जुलते हैं। तो मेरी एक टिप ये भी होगी कि जिस भी आईआईटी से आप देख रहे हैं कि इस बार क्वेश्चन पेपर सेट हो रहा है, कम से कम वहां के प्रोफेसर्स की अगर कोई बुक है तो उन बुक की स्टडी आप एक बार जरूर कर लीजिएगा। बट अगर ऐसा आप भी देखते हैं कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसकी तैयारी आपने बहुत अच्छे से कर रखी है बट उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जो आपने कभी देखा नहीं, सुना नहीं और किसी भी थ्योरी जो आपने पढ़ी है उस पर बेस्ड ना हो, तो आप जस्ट इनको इग्नोर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये चीजें होंगी कहां से? ये चीजें होंगी प्रैक्टिस से। क्वेश्चन देखते साथ ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये लेवल 1 का क्वेश्चन है, ये लेवल 2 का क्वेश्चन है, और लेवल 3 के क्वेश्चंस को आप जस्ट सिंपली इग्नोर कर सकते हैं अगर आपने वो थ्योरी या कॉन्सेप्ट्स कभी नहीं पढ़ा। क्योंकि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपके पास इतना समय होता नहीं कि अपने कॉन्सेप्ट से चीजें डिराइव करें और उन डेरिवेशंस को फिर वहां पे अप्लाई करें। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में से फॉर एग्जांपल अगर 5वां क्वेश्चन ही ऐसा हो जो आउट ऑफ बॉक्स हो और उसमें डेरिवेशंस इन्वॉल्व हो और उस डेरिवेशन में आपने बहुत सारा समय अपना यूज कर लिया, उससे कुछ नहीं होगा। आपके लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस छूट जाएंगे और अगेन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप बहुत ह्यूज लॉस में चले जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, फाइनली जो लास्ट एलिमेंट है इस साइंटिफिक अप्रोच का इज फॉलो इट अंटिल यू सक्सीड। आपको तब तक इन एलिमेंट्स को फॉलो करते रहना है जब तक आप सक्सीड ना हो जाओ या जब तक आपको सक्सेस मिल ना जाए। बिकॉज आपको ये नहीं पता होता कि सक्सेस से आप कितनी दूर है। बहुत समय ऐसा आएगा कि आप एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे, अपना इंटरेस्ट लूज करने लगेंगे, और ऐसे समय में मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देखा है कि गेट एग्जामिनेशन से पहले से 1 मंथ बिफोर और 2 मंथ बिफोर वो सरेंडर कर चुके होते हैं। उनको लगता है कि गेट उनके बस की बात नहीं। फ्रेंड्स, हर साल आपका इन्वेस्ट किया गया समय गेट की स्टडी के लिए वो कहीं ना कहीं यूज जरूर होने वाला है। बिकॉज जितने भी टेक्निकल एग्जामिनेशन होते हैं वो कहीं ना कहीं इन फंडामेंटल्स पे ही बेस्ड होते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होते हैं, इन फॉर्मूलेज पे ही बेस्ड होते हैं, और वो क्वेश्चंस कहीं और से नहीं आते। अगर आपने गेट की तैयारी कर रखी है बहुत अच्छी तरह से, गेट में सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो स्टेट लेवल एग्जाम फाइट कीजिए। आप स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अगर आपने इस साल बहुत अच्छी तरीके से मेहनत नहीं की, अगले साल आप इस पूरे एलिमेंट्स को दोबारा रिपीट कीजिए। बट इस प्रोसेस से आप दूर मत भागिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस प्रोसेस को आप जितनी अच्छी तरह से रिपीट करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर, उतनी ही अच्छी रैंक आपकी किसी भी एग्जाम में आने वाली है। सो फ्रेंड्स, जितनी बार आप इन एलिमेंट्स के थ्रू जाएंगे, जितनी बार आप सब्जेक्ट्स को इन एलिमेंट्स के साथ पढ़ेंगे, उतना अच्छा आपका वो सब्जेक्ट होगा, उतना अच्छे आपकी उस एग्जाम की तैयारी होगी। जिस रेट से ये फिगर्स इंक्रीज हो रहे हैं, या मैं कहूँ आपके कॉम्पिटिटर जिस रेट से इंक्रीज हो रहे हैं, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा।
और मैं आपको बिलीव करवाता हूं कि इस साइंटिफिक अप्रोच को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सक्सेसफुल जरूर होंगे, आपकी रैंक बहुत अच्छी आएगी, आप गेट में AIR 1 तक स्कोर कर सकते हैं, बट आपको इसमें कमांड, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी थ्योरी, जो भी फंडामेंटल्स आप पढ़ें उनको विजुअलाइज करें, ताकि वो चीजें एक पिक्चर के फॉर्म में आपके दिमाग को या ब्रेन को फीड की जाए और वो हमेशा आप उसको रिकॉल कर पाएं, आप हमेशा उनको याद रख पाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट सेगमेंट में ये लिखें कि इस तरह के वीडियो आप लोग और देखना चाहते हैं, और रेकॉन सिविल एकेडमी के वीडियोस देखते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए रेकॉन सिविल एकेडमी के वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।